माबा मठ जाएंगे, वहां से डंडा लाएंगे तेल लगा के और ले भार भाराहट इसके ऊपर अखिलेश यादव के ऊपर, समाजवादी गुंडा के ऊपर है। अखिलेश यादव जी समझते हैं कि नेशन फर्स्ट की बात हम नहीं कर पाएंगे तो कम से कम पाकिस्तान की बात करें। वो ट्रिपल तलाक की बात नहीं कर पाएंगे, उसका ट्रिपल तलाक का विरोध करेंगे। अखिलेश यादव बन जाते मुख्यमंत्री या मुलायम सिंह यादव बन जाते। उन्होंने तो गद्दारी खुद करी अखिलेश यादव ने, अपने आप सोचना चाहिए। उन्हीं को क्यों छोड़ छोड़ के बार बार ओपी राजभर चले गए। यादव डिप्टी सीएम बनेगा और मुस्लिम मुख्यमंत्री बनेगा। अखिलेश यादव को कहना पड़ेगा कि किसी मुस्लिम कैंडिडेट को आप जो है मुख्यमंत्री बनाइए और उस जनता से कोई मतलब नहीं। इनके समय में ये हो गया कि पहले के जमाने में तो जनता जनार्दन होती थी, अब तो इनके समय में नेता जनार्दन हो गया है। जनता तो बेकार हो गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल अयोध्या। मैं स्वागत करता हूं। बात करेंगे कि पहले आपने देखा होगा कि मार्केट में आया था पीडीए, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने पीडीए का मतलब पी का पाकिस्तान बता दिया था। उसके बाद अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा, बीजेपी का फुल फॉर्म बताते हुए कि भाग जाओ पाकिस्तान, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ही पाकिस्तान चले जाए कहीं ना कहीं। ये अखिलेश यादव जी ने कहा। अब आपने देखा होगा जिस तरीके से पीडीए का बार बार कभी पी फार पंडित, पी फार पिछड़ा, पी फार अगड़ा, आपने देखा ए फार अगड़ा, ऐसे तमाम बार बार आपने सुना होगा कि पीडीए की फुल फॉर्म समाजवादी पार्टी के लोग बदलते रहे हैं। तो आइए लोगों से बात करते हैं कि भाग जाओ पाकिस्तान या पीडीए का पी पाकिस्तान, क्या आने वाले समय में फिर से इसी पे बवंडर मचने जा रहा है 2027 के चुनाव को लेकर? क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी पहले आप लोग पीडीए को खूब टारगेट किए, अब तो अखिलेश यादव ने कह दिया कि भाग जाओ पाकिस्तान, भारतीय जनता पार्टी वाले पाकिस्तान जाओ। पत्रकार महोदय, आपको पहले धन्यवाद, आपके देखने वालों को धन्यवाद। देखिए, बीजेपी के साथ ब्राह्मण से लेकर वाल्मीकि तक है। आज ये जो उनका पीडीए है वो बार बार अवसरवाद को ढूंढ रहा है। कभी ब्राह्मणों के साथ चाहते हैं, कभी वाल्मीकि के साथ चाहते हैं। उनको पता है कि सबसे ज्यादा ब्राह्मण से लेकर वाल्मीकि तक ले सबसे ज्यादा बीजेपी के साथ है। बीजेपी के साथ क्यों है? क्योंकि उनके लिए आवास की व्यवस्था करना, उनके लिए राशन की व्यवस्था करना, उनके लिए स्कूल की व्यवस्था करना, उनके लिए छात्रवृत्ति का व्यवस्था करना, सम्मान निधि देना, प्रधानमंत्री सम्मान निधि देना, उनके लिए लाइट की व्यवस्था करना, उनके लिए किसानों का 1 लाख करोड़ जो बकाया गन्ना का राशि था, जहां सरकारें मिलें बंद कर देती थी, मिलें बेच देती थी, आज वो प्रदेश में सरकार ने मिलों को पुनः स्थापित किया। तो अखिलेश यादव को क्यों कहना पड़ गया कि भारतीय जनता पार्टी वाले मतलब भाग जाओ पाकिस्तान भगा रहे हैं आप लोगों को? पहले आप लोग भगाते थे, अब आप ही लोगों को भगा दे रहे हैं। अखिलेश यादव जी समझते हैं कि नेशन फर्स्ट की बात हम नहीं कर पाएंगे तो कम से कम पाकिस्तान की बात करें। वो ट्रिपल तलाक की बात नहीं कर पाएंगे, उसका ट्रिपल तलाक का विरोध करेंगे। वो 370 आर्टिकल का विरोध करेंगे, जो एक देश एक संविधान जहाँ चलना चाहिए तो उसका विरोध करेंगे। वंदे मातरम का भी बिल पास हुआ, उसका विरोध कर रहे थे। तो जनता देख रही है, अब जनता जागरूक हो गई है। जनता आपके द्वारा, आप ही जैसे मीडिया कर्मी के द्वारा बहुत चीजें देखती है, क्या सच्चाई है उसको सच को देखती है और सच के परिणाम पर अपना चुनाव का वोट देती है। कौन हमारे साथ है, कौन हमारे साथ नहीं है। जो पीडीए का बार बार बदलाव हो रहा है तो आप लोग भी तो उनको पाकिस्तान भेज रहे थे ना कहीं ना कहीं, तो आप ही लोगों को भेजने की तैयारी। वो खुद कंफ्यूजन में पत्रकार महोदय, वो 8 महीने से पीडीए का भी सही फार्म नहीं पता उनका। कभी पीड़ित हो जाता था, कभी अपनापन हो जाता, कभी वो कुछ हो जाता, परिवार हो जाता। उनका अलग अलग मुद्दा अलग अलग अवसरों पर ढूंढते हैं, मगर बीजेपी के साथ देखते हैं कि सबसे ज्यादा जनादेश है। वो बेचारे कंफ्यूज में हो गए हैं और उनको लग रहा है कि हाथ से धरती नीचे से फिसल रही है। क्या लग रहा है इस बार? ये तो अखिलेश बार बार पीडीए पे ये लोग तंज कसते थे, बीजेपी वाले, उन्होंने बीजेपी पे ही तंज कस दिया कि तुम बार बार पाकिस्तान भगाते हो हमको, हम आप ही को, पूरी पार्टी को ही पाकिस्तान भगा दें। मैं पश्चिम से आता हूँ, उत्तर प्रदेश, जिला मेरठ का निवासी हूँ। रोहित चिकारा नाम है मेरा। जिन्होंने इनको साथ दिया, चौधरी चरण सिंह का परिवार ने, उन्होंने 58-54 में गिन दिया। उन्होंने ये बता रहे 1 रुपए का बनाने वाले हैं, पाकिस्तान ही ना जाना चाहिए। यानी कि जयंत चौधरी का परिवार अखिलेश यादव ने बनाया था? नहीं, अखिलेश यादव का परिवार ही जयंत चौधरी ने बनाया है, यानी कि दादा चरण सिंह जी ने बनाया था। तो वो तो कह रहे हैं कि हमने उनको 54 से 1 रुपए के बराबर कर दिया। अखिलेश यादव करा कहाँ है? अगर मुलायम सिंह यादव को अजीत सिंह उस दौर में प्रधानमंत्री बनने, मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे उत्तर प्रदेश शासन के, क्या अखिलेश यादव बन जाते मुख्यमंत्री या मुलायम सिंह यादव बन जाते? उन्होंने तो गद्दारी खुद करी अखिलेश यादव ने, अपने आप सोचना चाहिए। उन्हीं को क्यों छोड़ छोड़ के बार बार ओपी राजभर चले गए, जयंत चौधरी चले गए? क्या कारण बनता था कि बार बार ये पीडीए वाली जो पार्टी है इसको छोड़ के भाग जाते हैं लोग? भाई इनके साथ अराजकता लोग हैं, गुंडावादी लोग हैं और
ये अपने से अलावा यादव और मुसलमानों को चाहते हैं सबसे ज्यादा। इनको छोड़ेगा कौन, नहीं भागेगा। मैं छोड़ूंगा या आप छोड़ोगे, सभी छोड़ेंगे देश के नाम। रिपीट हो रही सरकार उत्तर प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय नरेंद्र मोदी और योगी जी के नेतृत्व में मेरे ख्याल से 350 पार 365 के करीब जाएगी सीटें इस बार। हाँ जी। तो जो पाकिस्तान आप लोग को भेज दे रही है, हमें नहीं भेजेंगे बिल्कुल भी, हम इन्हें भेज देंगे अब क्या। पूरी सपा। हाँ जी, सपा पूरी सपा। हाँ जी, क्योंकि भाई उद्धव ठाकरे का खत्म कर दिया महाराष्ट्र में, हरियाणा में हुड्डा परिवार और चौटाला परिवार खत्म कर दिया, तो अब तो यही बचा अखिलेश यादव बचा। अब इन्हें खत्म करना, अब इन्हें खत्म कर देंगे। अब क्या, अखिलेश यादव ही बचे हैं जो बचे हैं। आइए इधर आइए योगी जी, पहले इधर आइए, छोड़िए इधर आइए, पहले बात में करिएगा। क्या कह रहे हैं आप लोग, पाकिस्तान जा रहे हैं कि नहीं? हम कहे पाकिस्तान भेज रहे हैं अखिलेश यादव आप लोगों को। अखिलेश यादव जी बिल्कुल सही बोले हैं। हाँ, थोड़ा घुमाएंगे। हाँ, आपको ले जा रहे हैं 2017 में, हाँ। जब बाबा की सरकार बनी थी, तो अखिलेश यादव जी ने कहा था ये साधु हैं, संत हैं, ये कहा जाने सत्ता चलाने के लिए। योगी जी जब गोरखपुर गए तो उस कार्यक्रम में हम थे। बाबा ने कहा था, हे गुंडा माफिया जितने लोग हो, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश छोड़ के चले जाइए, नहीं तो शमशान भेज देंगे। तो ये सब समझे कि साधु संत हैं, कुछ बोलेंगे नहीं, अरे करो मनमानी। और बाबा फिर बुलडोजर पर बैठ लिए और हथवा में स्टेट गन ले लिए और ले धाक 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 चलाए। लेकिन अब तो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी 2027 में, बुलडोजर वही होगा, स्टीयरिंग वही होगी, बस ड्राइवर बदल जाएगा, ड्राइवर वही होगा, बस स्टीयरिंग की दिशा मुड़ जाएगी। यानी कि आप लोगों के घर पे चलने वाला है। देखिए सुनिए, पहले बुलडोजर का ड्राइवर बहुत फिट है और बहुत अच्छे से चला रहा है, और बुलडोजर चलाने के लिए 56 इंच का सीना चाहिए, ठीक है, करेजे में जिगरा चाहिए, स्टीयर गन के तरह चलती है, थार 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 थार। और वो योगी जी है, कुत्ते से हाथ नहीं मिलाते हैं। और एक बार अतीक अहमद कुछ पुलिस वाले को पकड़ के घर में बंद कर दिए, ठीक है, तो मुलायम सिंह यादव फोन किए कि अखिलेश भाई तुमको मेरी कसम है, कि तुमको मेरी कसम है, छोड़ दीजिए। अखिलेश सपा वाले अतीक अहमद से डरते। हाँ, अतीक भाई तुमको मेरी कसम है कि छोड़ दीजिए, कसम दे के छुड़वा रहे। हाँ, मुलायम सिंह यादव और सारे खुले आम मंच पे मुलायम सिंह यादव को अतीक अहमद ने कुत्ते से हाथ मिलवाया था। वो बाबा है, चाहे अतीक अहमद हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे गोरखपुर हो, चाहे गाजीपुर वाला हो, चाहे कानपुर वाला हो, सबको अमराज के यहाँ बाबा भेज दिए हैं। लेकिन ये तो आप लोग कह रहे हैं कि हमने इनके माफियाओं को यमराज के घर भेज दिया, लेकिन ये तो आपको पाकिस्तानी भेज रहे हैं, पूरी बीजेपी बता रहा हूँ। ये अखिलेश यादव जी के जबान पे माता सरस्वती आ गई है। कल योगी जी ने बोला था कि कुछ दिन में ये पाकिस्तान कहेंगे, तो वो माता सरस्वती आ गई। तो ये अपने जितने कार्यकर्ता इनके गुंडा है, लाल टोपी वाले आए, तो उनसे कहा कि ऐसा है कि सुधर जाओ भाई, और ना ही तो पाकिस्तान जाओ। बीजेपी का फुल फारा कौन रहा इस बार 2027 में? 27 में कह रहे हैं बीजेपी नहीं आएगी भाई। बाबा 27 में आ रहे हैं, अखिलेश आ रहे हैं। बाबा कैसे आ रहे हैं? उत्तर प्रदेश, गाजीपुर से लेके गाजियाबाद तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूरब से लेके पश्चिम तक, बाबा हर जगह बाबा कह रहे हैं, मठ में जा रहे हैं। बाबा मठ जाएंगे, बाबा मठ जाएंगे, वहां से डंडा लाएंगे तेल लगा के और ले भर भराट। इसके ऊपर अखिलेश यादव के ऊपर, समाजवादी गुंडा के ऊपर है, ना चाची ना चाचा, ना डिम्पल ना भौजी, आपकी सबके परे। लेकिन शिवपाल यादव तो कह रहे हैं कि आजम खां को हम गृह मंत्री बना देंगे। गृह मंत्री आतंकवादी गृह मंत्री हो जाए यार, माफिया गुंडा गृह मंत्री हो जाए। गृह मंत्री बनने के लिए कुछ कानून कायदा होता है कि ऐसा गृह मंत्री हो? विधायक बन जाएंगे, बना दिए। समाजवादी पार्टी गुंडा माफिया आतंकी की पार्टी है। ये कहा ओसामा बिन लादेन का कहते हम प्रधानमंत्री बने दिए भाई, हमारी सरकार आवे दियो, ठीक है। लेकिन मैं अखिलेश यादव जी से कहना चाहता हूँ कि बहुत होगा,
आपके पास 16% वाले ये मुस्लिम हैं, लगातार आपके कैरियर पर बैठे हुए हैं, इनके चुतरवा कट गया है। अब इनसे घोषणा करें कि अब हम मुस्लिम को गद्दी पर बैठाएंगे, अपना कैरियर पर बैठेंगे। मतलब मुसलमान को मुख्यमंत्री घोषित करें। 16% वोट दे रहा है। हाँ, 16% वाले बनेंगे और 12% वाले डिप्टी सीएम बनेंगे। यादव डिप्टी सीएम बनेगा और मुस्लिम मुख्यमंत्री बनेगा। अखिलेश यादव को कहना पड़ेगा कि किसी मुस्लिम कैंडिडेट को आप जो है मुख्यमंत्री बनाइए और वो स्वयं से डिप्टी सीएम बने। देखिए, अखिलेश यादव जी के साथ हमेशा चिपक लगा के मुसलमान चिपके हुए हैं। कैरियर पर बैठे बैठे उनके गाड़ी कट गए हैं, मैं कह रहा हूँ। और उसके बाद जाइए, पाकिस्तान भेज रहे हैं आप लोगों का। ये बीजेपी वाले पाकिस्तान जाए कह रहे हैं अखिलेश यादव। ये लोग बार बार इनको पाकिस्तान भेज रहे थे। अखिलेश यादव जो है मुसलमानों को इशारा दिया कि अगर हमको वोट नहीं दोगे तो पाकिस्तान भाग जाओगे। ये उनका कि भाई दिखाना। और जैसे भाई ने हमारे बताया है, तो ये हमने जो आपसे लोगों ने सबने कहा है, अब मुसलमानों की भी अभी इच्छाएं बढ़ी हैं कि हमको मुख्यमंत्री बनाया जाए और मुख्यमंत्री मांग कर रहे हो सपा से, तो वोट दे दोगे, नहीं तो उसके पहले वोट नहीं दोगे। वोट तो वैसो भी नहीं देंगे। मुसलमान हमारे हैं, हमको छोड़ के कहाँ जाएंगे? अब वो 27 में पता लग जाएगा। क्यों, अभी तक तो देते आ रहे हैं ना। अब तक को पता लग जाएगा। अब क्या होने वाला? अब जो है उनका बार बार भय नहीं चलने वाली। डरा रहे थे आप लोग, डर रहे थे। हाँ, हम डरा रहे। मुसलमान को कहा जाता है कि एकदम निडर कौम है, यानी कि समाजवादी पार्टी इतनी मजबूत थी कि आप लोगों को डरा रही थी और मुसलमान डर रहा था। बहादुर कौम डर रही थी। मुसलमान जो है सपा डरवा रही थी, भाजपा नहीं डरवा रही थी। और सपा वालों ने जो है हमारी टोपी धरी, हमारी गर्दन काटी और कहा भाजपा तुम्हारी दुश्मन। अब भाजपा जो है मुसलमानों का हित कर रही है। क्या नाम है दादा? हाँ बताएं सर, क्या हाल है? आशीर्वाद। कौन आ रहा है इस बार? अब देखिए, ऐसा है कि आपको मुझसे ज्यादा इस बारे में मालूम है। वैसे आपको मैं बताऊं कि कुल मिला के इस समय इस सरकार से लोग तंग आ चुके हैं, परेशान हो गए। तो क्या होना चाहिए? सत्ता परिवर्तन होगा। किसको लाना चाहिए परिवर्तन करके? देखिए भाई, फाइट में जो है वही आएगा। फाइट में मतलब या तो समाजवादी पार्टी लड़ेगी, या तो बसपा लड़ेगी, कांग्रेस है, 3 पार्टियां हैं। तीनों में किसको पसंद कर रहे हैं आप? अखिलेश आएंगे, क्लियर कट बात आपको बता। अखिलेश जी आएंगे? हाँ, उसका क्या कारण है अखिलेश जी? देखिए, पहली बात तो ये है कि इनके जो MLAs वगैरह हैं बड़े प्राउडनेस हैं, बहुत घमंडी। ऐसे घमंडी लोग अपने क्षेत्र में 2-2, 3-3 साल नहीं जाते हैं। अगर जरा कदा चले गए तो अरे साहब, बस जनता से कोई मतलब नहीं। इनके समय में ये हो गया कि पहले के जमाने में तो जनता जनार्दन होती थी, अब तो इनके समय में नेता जनार्दन हो गया है। जनता तो बेकार हो गई है, जनता का कोई महत्व। परिवर्तन हो जाएगा तो नेता जनता जनार्दन फिर हो जाएगा। भाई नेता नहीं। बात बताएं, अखिलेश को 17 में भी कोई नहीं हरा पाता। उसकी वजह आपको बता दूं, अखिलेश ने अपने किए हुए कामों का ढिंढोरा नहीं पीटा। काम बोलता है, बजाय नहीं थे इतना काम बोलता है, चला था लैपटॉप बांट दिया हमने, कहाँ बात कर रहे हैं? बहुत काम नहीं, ढिंढोरा इतना नहीं पीटा था और सच्चाई जनता के सामने बहुत कम बताई। बहुमत की सरकार थी उस समय इनकी, ढिंढोरा ही नहीं पीट पाए अपने काम। नहीं, कम और ढिंढोरा। यानी कि फेलियर तो फिर उन्हीं का है। नहीं, फेलियर उसको, यानी कि फेल थे वो, उसको आप पता नहीं था जनता उसको आप उनको मुलायम सिंह यादव ने प्रमोट कर दिया था। धीरे धीरे वो राजनीति में परिपक्व हो गए हैं। कुल मिला के आप लोग PDA को पंडित और दलित और मुसलमान से जोड़ते हैं। मैं आपको बता दूं, हम नहीं जोड़ते हैं, आपके नेता जोड़ रहे हैं। PDA का अभी पी फॉर पंडित बोला कि नहीं बोला अखिलेश यादव ने? पब्लिक डेवलपमेंट अथॉरिटी, नो हिंदू, नो मुस्लिम, नो सिख, नो ईसाई। अपने नेताओं को समझाओ ना। नेता समझदार हैं, नेता। अच्छा, अखिलेश यादव जी ने पी फॉर पंडित क्यों कहा? एक मिनट, पी फॉर पंडित क्यों कहा? कार्यकर्ता ने तो नहीं कहा था। अखिलेश यादव जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने कहा पी फॉर पंडित। नहीं, मैंने बताया, उन्होंने कहा। पी फॉर पिछड़ा किसने कहा था? अखिलेश यादव उन्होंने बता दिया। उन्होंने तो एक बार भी नहीं कहा अखिलेश यादव जी ने कि पी फॉर पब्लिक डेवलपमेंट अथॉरिटी। उन्होंने पी फॉर पंडित बताया, पी फॉर पिछड़ा बताया। और कुल मिला के जो है पब्लिक डेवलपमेंट अथॉरिटी है, नो